कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी हो, उसमें सबको उपवास करना चाहिए। वो भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है। वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। उपासक को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि में शिव का पूजन करे तथा व्रत का नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रातर्देव चतुर्दश्याम जागरिष्याम्यहं निशि पूजाम दानम तपोहोमम करिष्याम्यात्मशक्तितः। चतुर्दश्याम निराहारो भूत्वा शंभो परे अहनि भोक्षेहम भुक्ति मुक्त्यर्थम शरणम में भवेश्वर। हे देव, मैं रात्रि भर जागरण करूंगा। प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूंगा। हे शंभो, चतुर्दशी तिथि में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे महादेव, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए आपकी शरण में हूँ। व्रती को पंचामृत से महादेव को स्नान कराकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर घृत समन्वित तिल, तंडुल एवं व्रीहि से निर्मित चरु की आहुति अग्नि में देकर पूर्णाहुति करे। व्रती गीत वाद्य के साथ सतकथाओं का श्रवण करे। उसके बाद वह अर्धरात्रि, तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में पुनः उनकी पूजा कर मूल मंत्र का जप करे। रात में निम्नांकित मंत्रों द्वारा पूजा करे। ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। इस प्रकार गंध, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा इन 5 मंत्रों से शिव के 5 मुखों का पूजन करके निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए मन ही मन शिव जी का ध्यान करे और अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य मंत्र गौरी वल्लभ देवेश शर्पाढ़ शशि शेखर वर्षपाप विशुद्ध्यर्थम अर्घ्य में गृह्यताम। पार्वती देवी के प्रियतम, संपूर्ण देवताओं के स्वामी तथा सर्पों की माला से विभूषित भगवान चंद्रशेखर, आप वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात प्रातःकाल आ जाने पर उनके सामने इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे। अविघ्नेन व्रतम देव त्वत्प्रसादान मयार्चितम क्षमस्व जगताम नाथ त्रैलोक्याधिकते हर यन्मयाद्य कृतं पुण्यम यद रुद्रस्य निवेदितम त्वत्प्रसादान मया देव व्रतमध्य समापितम प्रसन्नो भव मे श्रीमन् गृहं प्रति च गम्यताम त्वदालोकन मात्रेण पवित्रोस्मि न संशयः। हे देव, हे नाथ, हे त्रैलोक्याधिपति स्वामिन शिव, आपकी कृपा से मैं व्रत को निर्विघ्न संपन्न कर सका हूँ और आपकी ये पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो कुछ आज पुण्य किया है, भगवान रुद्र को जो कुछ निवेदित किया है, वो सब आपकी कृपा से ही हुआ है। आपकी ही कृपा से ये व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप अपने लोक को अब प्रस्थान करें। आपका दर्शन मात्र प्राप्त कर मैं निस्संदेह पवित्र हो गया हूँ। व्रती ध्याननिष्ठ ब्राह्मण को भोजन से संतृप्त कर वस्त्र छत्रादि दे। तदनंतर वह पुनः इस प्रकार प्रार्थना करे। देवादिदेव भूतेश लोकानुग्रह कारक यन्मया श्रद्धया दत्तम प्रियताम तेन मे प्रभु। हे देवादिदेव, समस्त प्राणी जगत के स्वामिन, संसार पर कृपा रखने वाले प्रभु, श्रद्धा पूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया है उससे आप प्रसन्न हो। लोमश जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवादिदेव शूलपाणी शंकर को चवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर चवर डुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरिहर के सम्मुख दीपदान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं।
जो मनुष्य हरिहर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निस्संदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण कराते हैं वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल मंदिर बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते या उसमें सफेदी कराते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिवजी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती हैं वे सर्वश्रेष्ठ शिवधाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करेंगी। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं, अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र, जो 1, 2 या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है वह सुखी होता और समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुत तेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं दिखाई देता, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आख, मदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आँख के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ है धतूरे आदि का फल। नील कमल 1000 कलार कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। ये चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। वह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप हैं। प्रातःकाल, मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए।